चैप्टर नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 4.1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पिछली क्लास में हमने एक पार्ट करा था, पहला रेक्टेंगल वाला जो था। आपको मैं बाकी के पार्ट्स एक बार एक्सप्लेन कर दे रहा हूं कि किस तरीके से आप लोगों को इक्वेशंस बनाकर और उसे सिंप्लीफाई करना है। तो क्या सिस्टम है वो समझ लीजिए ध्यान से। लिखा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। एक्सरसाइज नंबर हमारे पास है 4.1, क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 2। कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। ध्यान से सुन लो और समझ लो, एक बात को लिखना चाहो लिख लो कि अगर सिर्फ कंसेक्यूटिव इंटीजर शब्द आएगा तो आप x और x प्लस बन लेंगे, लेकिन यदि कंसेक्यूटिव ऑड या कंसेक्यूटिव इवन आएगा तो आप x और x प्लस 2 लेंगे। नोट करते रहा करो ये पॉइंट्स जो मैं आप लोगों को बताता रहता हूँ साथ साथ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से हटके आ जाता है हमारे पास। तो व्हेन वी हैव टू कंसीडर कंसेक्यूटिव इवन और कंसेक्यूटिव ऑड, then we take x and x plus 2. But if it is given consecutive integers only, then we take x and x plus 1. तो इस क्वेश्चन में, इस पार्ट में हमारे से ये कहा गया द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज 306। हमने मान लिया लेट टू कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x and x plus 1। क्वेश्चन में कहा गया कि इन दोनों की प्रोडक्ट 306 है, कोई इश्यू नहीं है। आपने लिखना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x into x plus 1 equals to 306, get it multiplied, x square plus x minus 306 equals to 0. According to this question which is given in your book, it is asked that you have to represent the given situation in its quadratic form. तो बुक के अकॉर्डिंग ये आंसर आ गया, लेकिन आप लोगों को इसे पूरा सिंप्लीफाई करना है और वो भी फैक्टराइजेशन मेथड से। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं। पहला फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये जो मेथड है ये आपको नहीं करना है, ये डिडक्ट हो गया है। ओनली देयर आर 2 फैक्टर्स व्हिच वी हैव टू लर्न to solve any of the quadratic equation. First one is factorization, but if factors are not possible, then we apply quadratic formula method. So now we move for factorization first. इसकी तरफ चलते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई मुझे आप इसके ऐसे फैक्टर बना के बताइए 306 के कि माइनस करके 1 आए, 18 और 17, तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। आपने इसे एक्सपेंड कर दिया, खोल दिया, ये आ गया 18x माइनस 17x माइनस 306 इक्वल्स टू 0। इफ माइनस इज हेयर, यहाँ पे यदि माइनस होता तो हम इस ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज कर देते व्हेन वी ओपन दिस ब्रैकेट, लेकिन बिकॉज देयर इज प्लस साइन before the bracket, so there is no change of sign. Now we have to take common from the first two. X is common, क्या बचा? X plus 18। इसके बाद शाबाश, माइनस 17 कॉमन, क्या बचा? X plus 18। So here there are 2 factors, एक x minus 17 और एक x plus 18। When we solve any of the quadratic equation with the help of factorization method, तो ध्यान से सुन लें और समझ लें कि जब आप उसे फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व करेंगे और आपको 2 फैक्टर्स मिल जाएंगे, तो आप सेपरेटली दोनों को 0 के इक्वल पुट कर x की वैल्यू निकालेंगे। पिछली क्लास में भी आप लोगों को ये बात मैंने बताई थी।
तो क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है? हमने क्या किया, पहले फैक्टर को 0 रखा तो हमें x माइनस 17 0 मिला। फिर x प्लस 18 को 0 रखा, यहां से x की वैल्यू मिली 17 और यहां से x की वैल्यू मिली। क्वेश्चन में उसने ये बोला हमारे से कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर वो ये शब्द का यूज ना करता पॉजिटिव, तो दोनों ही ठीक थी वैल्यूज, बट इन क्वेश्चन इट इज गिवन दैट वी हैव टू फाइंड द कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। आप लोगों की नॉलेज के लिए दोबारा से बता रहा हूँ कि इस बार जो आप लोगों के पेपर होंगे टर्म 2 के, जिसका ये पार्ट है जो मैं करा रहा हूँ अब आपको, ये सब्जेक्टिव होंगे, ये ऑब्जेक्टिव नहीं होंगे, इसलिए ऑब्जेक्टिव वाली आदत मत डालें प्लीज। इसके बाद चलते हैं आगे। अब x की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो इस वैल्यू को आप नेग्लेक्ट कर देंगे, ये वैल्यू 1 हो गई। तो फर्स्ट इंटीजर हमारे पास आ गया, हमने लिया था x, तो उसकी वैल्यू आ गई 17। सेकेंड इंटीजर हमारे पास आ गया x प्लस 1 यानी कि 18। तो उसने कहा था दो ऐसे कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हमें फाइंड आउट करने हैं जिनकी प्रोडक्ट 306 आए। व्हेन यू मल्टीप्लाई दीज टू और वेरीफाई करके देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि यस, दीज आर द टू नंबर्स व्हिच आर हैविंग प्रोडक्ट 306। इसके बाद आगे चलते हैं। सेम क्वेश्चन, पार्ट नंबर 3। कह रहा है रोहन्स मदर इज 26 years older than him। क्या मतलब है भाई इस लाइन का? रोहन की मदर उससे 26 years बड़ी हैं, ठीक है जी, कॉमन सेंस की भी बात है, मदर है तो बड़ी होंगी, है ना। तो वो कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, उनकी जो प्रोडक्ट है एजेस की ईयर्स में, कब? 3 years फ्रॉम नाउ, अब से 3 साल बाद, ठीक है, अब से 3 साल बाद। बाद का पता टेंस से भी चल जाता है, आप लोग पढ़ते हैं ना पास्ट टेंस फ्यूचर टेंस इंग्लिश के अंदर। तो यहाँ देखो विल का यूज हुआ है, विल मीन्स फ्यूचर, आगे की बात हो रही है, तो वी हैव टू ऐड, तो हमें इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, बाद की बात हो रही है। वो कह रहा है अब से 3 साल बाद इन दोनों की एजेस की प्रोडक्ट 360 है। तो और हम ये चाहते हैं कि हम रोहन की प्रेजेंट एज निकालें। जी हाँ, तो अगर मैं रोहन की प्रेजेंट एज को x ले लेता हूँ, तो आप बता सकते हैं उसकी मदर की एज क्या आएगी? शाबाश, 26। देखिए बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमने मान लिया लेट रोहन्स एज x years, सो मदर्स एज x प्लस 26 years। उसने क्या कहा हमारे से, कितने साल बाद? 3 साल बाद। आप बताओ 3 साल बाद रोहन की एज में 3 प्लस होना चाहिए या 3 माइनस होना चाहिए? भाई आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट कर लिया करो ना। मान लो आज आप 15 साल के हो, मैं आपसे पूछूं भाई आप 3 साल बाद कितने हो जाओगे? 45 के थोड़ी ना हो जाओगे, कुछ बच्चे 3 से मल्टीप्लाई करने में लग जाते हैं। अरे भाई अपनी एज पे एक्सपेरिमेंट कर लो ना। तो आप 3 साल बाद 18 के ही तो हो गए या 45 का हो जाएगा आप में से कोई? हाँ 18 के ही होंगे। तो आपने लिखा 3 years लेटर। लड़कियां कह रही जी हम तो 3 साल बाद भी 15 के ही रहेंगे, हमारी एज धीरे बढ़ती है थोड़ा। चलो जी, 3 साल बाद रोहन की एज क्या होगी? x प्लस 3, और बच्चे मदर्स की, मदर की x प्लस 26 प्लस 3, तो x प्लस 29 लिख दें? हाँ जी, क्लियर अप टू दिस? क्वेश्चन में क्या कहा गया? क्वेश्चन में ये कहा गया कि इन दोनों एजेस का जो प्रोडक्ट है वो 360 है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
x प्लस 3 और x प्लस 29 इक्वल्स टू कितना 360। करो मल्टीप्लाई, जरा इक्वेशन बना दो, मल्टीप्लाई करिए। ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 87 इक्वल टू 360। इसे इधर ले आए,